अस्सलामुअलैकुम। बेटा हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगे हैं। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड तक कराया था। आज हम अपने नए टॉपिक, नए चैप्टर पे चलेंगे बेटा, और वो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, ये अलग चैप्टर है। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अच्छा, पहले तो मैं आपको एक बात के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर देता हूं कि कार्बोनाइल कंपाउंड आपसे जब भी एग्जामिनर बोलेगा तो आप हमेशा उसे कहें, उसे समझेंगे क्या? एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अच्छा, थोड़ी सी डेफिनेशन बेस बात कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। किन्हें कहते हैं कार्बोनाइल? जैसे आप बोलते हो ना कि ये वाले अल्कोहल हैं, ये वाले कार्बोक्सिलिक हैं, ये वाले अमाइन हैं, ये वाले नाइट्राइल हैं एंड सो। तो ये जो आप कार्बोनाइल बोलते हो, ये किन्हें बोलते हो? व्हाट आर कार्बोनाइल कंपाउंड? तो हम इनकी डेफिनेशन में क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक compounds which have carbonyl ग्रुप। किसे कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप? सी डबल बॉन्ड ओ को कहते हैं कार्बोनाइल। आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अच्छा, अब पहले मैं थोड़ा सा अभी कुछ इंट्रोडक्टरी बातें करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले कुछ इंट्रोडक्शन सुन लो, जरा समझ लो अच्छे तरीके से बेटा। सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। आपने इस ग्रुप को कहा दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप। अब जरा इसको कैटेगराइज कर देता हूं ताकि आपको बात और अच्छी और स्पेसिफिक समझ आ जाए। इस कार्बोनाइल ग्रुप में बेटा ये जो कार्बन है, जो कि स्लाइटली पॉजिटिव होता है बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस कार्बन को कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन। इसी तरीके से बेटा ये जो ऑक्सीजन अटैच्ड है इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, इस ऑक्सीजन को कहते हैं कार्बोनाइल ऑक्सीजन। कार्बोनाइल ऑक्सीजन। अब होगा क्या? हमें, हमारे दिमाग में जो पहला सवाल आएगा वो क्या आएगा कि सर आप कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन्स को कहते हैं। बिल्कुल कहता हूं। आप कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ होता है। बिल्कुल यही कहा मैंने। तो सर चले, एल्डिहाइड समझ आ रहा है, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच हो, समझ आया।
जैसे कीटोन है C डबल बॉन्ड O के साथ C। आपने कहा एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनाइल है क्योंकि इनके पास कार्बोनाइल ग्रुप है। मेरा एक सवाल है कि सर कार्बो ऑक्सैलिक एसिड में भी तो C डबल बॉन्ड O होता है। सर एस्टर में भी तो C डबल बॉन्ड O होता है। सर अमाइड में भी तो C डबल बॉन्ड O होता है। सर एसाइल हैलाइड में भी तो C डबल बॉन्ड O होता है। आप सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स ही को कार्बोनाइल कह रहे हैं, बाकी कंपाउंड्स को कार्बोनाइल क्यों नहीं कह रहे? उनमें भी तो कार्बोनाइल ग्रुप है, नजर आ रहा है C डबल बॉन्ड O। एक्चुअली जो कार्बोनाइल ग्रुप है उस कार्बोनाइल ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन में सिमिलर है, और एल्डिहाइड और कीटोन में सिमिलर है और डिफरेंट है किससे बेटा? कार्बोक्सिलिक एस्टर अमाइड और एसाइल हैलाइड से। इनसे डिफरेंट है, आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको, जो पॉइंट बोला उसे नोट करना है आपने। मैं कह रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन aldehyde and ketone are similar and different from other ग्रुप्स। कौन से अदर ग्रुप्स? लाइक एसिड, लाइक एमाइड, लाइक एस्टर एंड एसाइल। अब आपके दिमाग में एक आखिरी कंफ्यूजन रह गई, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि आप कह रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, उनमें कार्बोनाइल ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, बाकियों में क्यों नहीं है? रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है, रीजन सुने। आप चेक करें बेटा, जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.1 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। तो एल्डिहाइड में इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए। सिमिलर किसमें? एल्डिहाइड में। अब आ जाओ जरा कीटोन में। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। चलें जरा चेक करें। आप चेक करें, कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए हैं वो सेम है, सिमिलर और सेम। एल्डिहाइड में सिमिलर, कीटोन में सेम। अब आप इन कार्बोनाइल ग्रुप को देखें और नीचे वालों को चेक कीजिए, जरा देखिएगा। ये रहा आपका कार्बोनाइल ग्रुप है बेटा। इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो लगा हुआ है अटैच ग्रुप वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है।
वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब सुनो, इन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेबरिंग एटम की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज उनसे डिफरेंट हो जाती हैं, या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इनसे डिफरेंट हो जाती हैं बेटा। इसीलिए आप कहते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं और सिमिलर तरह के एक जैसे करीब करीब रिएक्शंस कर रहे होते हैं। हमने इसीलिए उनकी कैटेगरी को अलग कर दिया और इनसे भी अलग कर दिया। उनको अलग तो किया किया, इनसे भी अलग कर दिया। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, इन एल्डिहाइड एंड कीटोन सिमिलर सेम electronegative atoms are attached to both side of carbonyl groups. तो हम जब भी कार्बोनाइल की बात करेंगे बेटा, हमेशा किसकी बात करेंगे? एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करेंगे। जब भी तब तुम्हें कोई कहे कार्बोनाइल, इसका मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहा है, ठीक है? तो कार्बोनाइल मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। चलो आते हैं, ये हो गया इंट्रोडक्शन बेटा, कार्बोनाइल का इंट्रोडक्शन। कार्बोनाइल एल्डिहाइड कीटोन्स को कहते हैं। सिर्फ इन्हीं दो को क्यों कहते हैं? बाकियों में भी कार्बोनाइल होते हैं, उन्हें क्यों नहीं कहते? ये सब इंट्रोडक्शन में आ गया। अब आते हैं हम लोग बेटा टेस्ट में। बेटा सबसे पहले टेस्ट फॉर कार्बोनाइल ग्रुप्स। टेस्ट फॉर कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप को टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट को अक्सर एग्जामिनर कंडेंसेशन भी बोलता है, ठीक है, एक ही बात है। सो यू कैन कॉल इट कंडेंसेशन रिएक्शन। अब यहां पे ना थोड़ा समझना है बात को, ना थोड़ा सा तवज्जो देनी है ताकि चीजें समझ में आ जाए। जरा देखिएगा बेटा, देखो कार्बोनाइल का मतलब ये होता है कि उसमें सी डबल बॉन्ड ओ है। अब याद रखिएगा, अगर आप इस खाली वैलेंसी पर H लगा देंगे तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर आप इस खाली वैलेंसी पे R लगा देंगे तो ये कीटोन हो जाएगा। तो जब हम लोग कार्बोनाइल के टेस्ट करते हैं तो हम उसको आर सी डबल बॉन्ड ओ करके छोड़ देते हैं, एक बॉन्ड अकेला छोड़ देते हैं। हम ये शो करना चाह रहे हैं कि ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है। हम ये शो करना चाह रहे हैं कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड भी कर सकता है और कीटोन भी कर सकता है, ये करते हैं। तो अगर आप एच एच लगा दें, एच लगा देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और बेटा अगर आप आर लगा देंगे तो कीटोन बन जाएगा। टेस्ट क्या है जरा देखिएगा। एच एन एच एन एच
NO2, यहां भी होता है NO2। मैं इसे पहले एक दफ़ा वो कर लूँ ताकि मुझे दोबारा ना बनाना पड़े इसको। चले, अच्छा अब देखिएगा, इस कंपाउंड का नाम है, इसे कहते हैं 2,4-DNPH कहते हैं बेटा, 2,4-DNPH। और अगर आप इसका पूरा नाम जानना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। आप इसे बोलेंगे 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखें होता क्या है, जरा समझिएगा बात को बेटा। हो ये रहा था कि ये ऑक्सीजन और बेटा ये हाइड्रोजन मिल करके सही है, ये मिल करके क्या बना लेंगे, वाटर। एच एच और ओ मिलके क्या बनाते हैं, वाटर, ठीक है, वाटर बन गया। अब रहा क्या, जरा उसको गौर से देखिएगा, रहा क्या, आर सी डबल बॉन्ड था बेटा, ऐसे। अब आप देखें, आपने ये दो एच हटा दिए क्योंकि इन्होंने वाटर बना लिया। अब होएगा क्या, ये देखें बेटा, ये होगा, ये जाकर के जुड़ गया इसके साथ, साथ में क्या बन जाता है, वाटर। इसीलिए इसको कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट को बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। और ये जो हाइड्राजोन होता है बेटा, ये ऑरेंज पीपीटी होते हैं। तो टेस्ट फॉर कार्बोनाइल की ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, आपने 2,4-DNPH डाला और 2,4-DNPH डालने से हुआ क्या बेटा, उस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस हो गए, ऑरेंज प्रेसिपिटेट। तो अगर 2,4-DNPH डालने से ऑरेंज पीपीटी प्रोड्यूस हो रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कंपाउंड कार्बोनाइल है, इसका मतलब हो गया कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन में से है, ये मतलब हो गया। इसे कहते हैं टेस्ट फॉर कार्बोनाइल। अब यहां पर एक कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में आती है, सर ये जो आपने सर्किल बनाया है ये क्या है। लेट मी टेल यू, थोड़ा सा जरा अलग से सुनिएगा बात को, ताकि ये बात कंफ्यूज ना हो ना इसमें। देखो बेटा, अगर कोई हेक्सागोनल रिंग हो, हेक्सागोनल का मतलब 6 कॉर्नर वाला ना, 6 कार्बन वाला। तो देखिए बेटा, अभी समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, और उस हेक्सागोनल रिंग के अंदर 3 ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड हो, वन कहीं पे भी हो, 3 हो, ऑल्टरनेटिव हो। अब आप वैलेंसी सेटिस्फाई कर दें, एच, ये एच, एच यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मैंने ये एच बनाया बेटा। आपको पता है ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर आप स्केलेटल में बनाना चाहें तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, ये देखिएगा, लुक एट हियर।
अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आपने बनाया सर्किल, ये देखिए बेटा। तो इस ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट इस सर्किल से किया जाता है जो कि एक हेक्सागोनल रिंग में है। इसका मतलब होता है ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, ये मतलब होता है। अब आप देखें जो ऊपर मैंने 2,4-DNPH के अंदर रिंग बनाया हुआ है, तो उसमें डाई नाइट्रो तो नजर आ रहा है, 2 पे भी नाइट्रो नजर आ रहा है, 4 पे भी नाइट्रो नजर आ रहा है, 2,4 डाई नाइट्रो। फिनाइल हाइड्रोजीन क्या है? हाइड्रोजीन बेसिकली दो नाइट्रोजन को कहते हैं, और फिनाइल इस रिंग को बोलते हैं। ये रिंग ओवरऑल कॉल्ड फिनाइल। और इस रिंग का मतलब समझ में आ गया आपको बेटा, हेक्सागोनल रिंग है, इसके अंदर जो है वो तीन ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है। तो अगर मैं आपको 2,4-DNPH का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होता है, देखिएगा। HNHC, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड बना लें, एक, दो, तीन। यहां लगा हुआ है NO2, यहां लगा हुआ है NO2 4 पे। बाकी बैलेंस सेटिस्फाई कर लें तो एक H इधर होगा, एक H इधर होगा, एक H इधर होगा। दैट्स इट। ये हो गया 2,4-DNPH का स्ट्रक्चर। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी, कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। सो ये हो गया टेस्ट फॉर कार्बोनाइल। कार्बोनाइल का मतलब दोनों मिला के, एल्डिहाइड कीटोन दोनों की बात कर रहा हूं। अगला हमारा टेस्ट है टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। देखो पहला है हमारा टेस्ट फॉर कार्बोनाइल। अब कार्बोनाइल से दोनों चीजें आ सकती हैं, एल्डिहाइड में भी पॉजिटिव टेस्ट देगा और कीटोन में भी पॉजिटिव देगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है? उसके मजीद टेस्ट हैं। तो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। या आप प्रैक्टिकल्स वगैरह में भी करते हैं, पता है? ये जो ऑर्गेनिक के टेस्ट है ना, ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी है। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड सिलेबस में दो हैं। मैंने आपको दो टेस्ट याद रखने हैं एल्डिहाइड के बेटा, ठीक है? ये सब आपको याद रखना है, ये पता पता होना चाहिए आपको सब चीजें, सही है? टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। ओके, सबसे पहला टेस्ट जो हम पढ़ने लगे हैं वो है सिल्वर मिरर टेस्ट, जिसे टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट भी कहते हैं। टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट, इसे ज्यादातर लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं बेटा। अब देखिए होता क्या है। RC O के साथ H, अब हम लगा सकते हैं H। क्यों? क्योंकि हम एल्डिहाइड स्पेसिफिक हो गए, एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं तो हम H लगा सकते हैं। एल्डिहाइड का टेस्ट करते हैं। अगर आप एल्डिहाइड को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इसे कहते हैं, AgNH3 टेकन ट्वाइस OH, इस कंपाउंड को कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये नाम है इसका, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड, इसको जरा थोड़ा इधर कर लूं, तो इसे कहते हैं बेटा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट।
अमोनिकल, नाम इसका ऐसा है, आप इसमें नाइट्रेट टाइट्रेट मत ढूंढने लग जाना। सिल्वर नाइट्रेट बेटा। अगर आप इसे थोड़ा सा वार्म कर दें, हल्का सा हीट कर दें, हल्का सा वार्म कर दें बेटा, तो ये प्रोड्यूस करेगा, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बो ऑक्सैलिक एसिड में, साथ में देगा वाटर, साथ में देगा अमोनिया, और साथ में देगा सिल्वर। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा उधर कर दिया, मैं इसको थोड़ा वापस लेके आऊं, ज्यादा उधर हो गया। सही है। अब देखिए बेटा, अच्छा मैं इसे बैलेंस कर देता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेट कीजिएगा। यहाँ देखिए, इधर लगाएंगे आप 2, तो ये हो जाएगा 2, ये होगा सॉलिड, अमोनिया हो जाएंगे 4। ठीक है, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, और इक्वेशन बैलेंस है। ओके, अब सुनिएगा बात को, ठीक है, आई थिंक ये मैंने बैलेंस की हुई है। 3 ऑक्सीजन, 2 और 1, 3 ऑक्सीजन, ठीक है। अब आप देखिए बेटा, इस रिएक्शन में हुआ क्या, जब आप किसी एल्डिहाइड को चेक कर रहे होते हैं तो आप उसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाल करके हीट करते हैं, तो ये जो सिल्वर बन रहा है ना, ये सिल्वर पीपीटी, ये सिल्वर मिरर की फॉर्म में बनता है, सिल्वर मिरर। इसे सिल्वर मिरर ऑब्जर्वेशन में क्यों कहते हैं, रीजन बताता हूं, जरा देखिएगा हो क्या रहा है। जब आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे होते बेटा, तो हो यूं रहा होता है कि आप एक टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में आपने सॉल्यूशन फिलअप किया होता है एल्डिहाइड का, जिसका भी है। आपने क्या किया, उसके अंदर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाला डाला और बेटा इसको हल्का सा हीट करने की कोशिश की। कुछ लोग वाटर बाथ में करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट भी करते हैं हल्की सी हीटिंग। तो पता है होता क्या है, होता यह है कि इस टेस्ट ट्यूब की पूरी वॉल पर सिल्वर चिपक जाता है बेटा, पूरी वॉल, इस पूरी वॉल पर यूं सिल्वर चिपक जाएगा लाइक दिस। बेटा जब ये सिल्वर चिपक जाएगा ना, तो आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि टेस्ट ट्यूब मिरर बन गई है, ये बिल्कुल सिल्वर मिरर होगा। काश आप ये प्रैक्टिकल खुद से करें तो आपको और अच्छा समझ में आएगा बेटा कि ऐसा होता क्या है। तो पूरी टेस्ट ट्यूब की वॉल के ऊपर सिल्वर आ जाता है, इसीलिए आप इसे बोलते हैं सिल्वर मिरर। और बाकायदा मिरर बनता है, जाहिर बात है मिरर उसी से बन रहा होता है, तो वो आपको पूरी टेस्ट ट्यूब एक मिरर टाइप की लग रही होती है। सही है। अच्छा, इसमें कुछ बातों का ख्याल रखिएगा बेटा, देखो सिल्वर प्लस से जीरो में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, सिल्वर, ख्याल रखिएगा, यहाँ यहाँ प्लस था और यहाँ जीरो है, रिड्यूस हो रहा है। जबकि बेटा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, गौर से देखिए, ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो ये याद रखिएगा, एल्डिहाइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और सिल्वर इसमें क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो आपको पता होना चाहिए इक्वेशन के अंदर कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है बेटा, और जो सिल्वर है वो रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसका मतलब है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या टॉलिन्स रिएजेंट जिसे आप कहते हैं, इन इन सिंपल इट इज कॉल्ड टॉलिन्स रिएजेंट। आप इसे कहते हैं इट्स टॉलिन्स रिएजेंट। सही है। एक दफ़ा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों से ये भी पूछ लिया था, तो ज़रा ख्याल रखिएगा
कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसे आप टॉलिंस रिएजेंट कहते हैं, वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। यस, और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। आई होप अब आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखो सवाल ना कहीं से भी बना के दे देता है, ये बताओ इसमें क्या हो रहा है, ये बताओ इसमें क्या हो रहा है। तो आपको जब कोई इक्वेशन बताई जाए और बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताई जाए, तो आपको अच्छे तरीके से उसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हो गया एक टेस्ट, नंबर वन। टॉलिंस रीजन, एल्डिहाइड के दो टेस्ट हैं। अब देखो, अगर आप 2,4-DNPH का टेस्ट करें और वो पॉजिटिव आ जाए, तो भाई उससे एल्डिहाइड भी कंफर्म होता है और उससे कीटोन भी कंफर्म होता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन में ये कैसे कंफर्म हो कि वो एल्डिहाइड और कीटोन नहीं है या कीटोन है और एल्डिहाइड नहीं है? तो उसका एक टेस्ट है टॉलिन्स रिएजेंट। अगर टॉलिन्स रिएजेंट पॉजिटिव आ जाए तो एल्डिहाइड है, ना आए तो मतलब कीटोन है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप 2,4-DNPH पॉजिटिव कह रहे हैं और फिर टॉलिन्स को नेगेटिव कह रहे हैं, तो इसका मतलब है 2,4-DNPH का मतलब कार्बोनाइल था, कार्बोनाइल का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन था। अब एल्डिहाइड नहीं था, इसका मतलब ये क्या चीज हो गई, कीटोन हो गई। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। हमारा दूसरा टेस्ट है बेटा सेकंड, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नंबर 2। ग्रीन से किया है। फेलिंग्स सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएजेंट है, उसे आप थोड़ा इजी करके या थोड़ा अपनी समझ के लिए आसान करके पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, वो बहुत बहुत टिपिकल और वो है, तो आपको एएस में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए। फेलिंग सॉल्यूशंस में, फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली मेनली कौन सी रिएजेंट हैं जो आपके एल्डिहाइड का पॉजिटिव टेस्ट दे रहे होते हैं और उसके साथ रिएक्ट कर रहे होते हो। तो जरा सुनिएगा बात को, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता क्या है बेटा। अगर आप एल्डिहाइड को बेटा एक्वस कॉपर आयन और हाइड्रो ऑक्साइड, अगर मैं थोड़ा शॉर्ट करके बताऊं तो मैं आपको ये बता रहा हूं, एक्चुअली वी नीड अल्कलाइन कॉपर 2+ आयन, अल्कलाइन कॉपर 2+ आयन, और इसे कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, मैंने कहा ना बहुत सारी चीजें मिक्स की जाती हैं तब जाके वो फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। अगर आप इन्हें मिक्स करें और हल्का सा हीट या वार्म करें, तो ये प्रोड्यूस करेगा RCO नेगेटिव, कार्बो ऑक्सिलेट आयन। साथ में प्रोड्यूस करेगा वाटर, साथ में प्रोड्यूस करेगा कॉपर 1 ऑक्साइड, जो कि सॉलिड होता है, और यही ऑब्जर्वेशन है हमारी। तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, कॉपर 2 ऑक्साइड, यहां लगाएंगे आप 2, तो कॉपर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 1 2 3 4, ओके। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, नहीं तो बैलेंस करने में वो हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ 5 और 1 6, तो 1 2 3 और 3 6 हो जाएगा। 5 लगा देता हूँ, 5 और 1 6, तो 1 2 1 और 3 3 और 3 6, तो 3 2 6, आई थिंक ये बैलेंस है, बिल्कुल सही है, मैंने बैलेंस कर दिया ये। इसको मैं थोड़ा यूँ
कर दूं। आते हैं काम की बात में। अब आप देखिएगा बेटा, ये जो Cu2O बना है इसे कहते हैं कॉपर 1 ऑक्साइड बेटा। दिस इज नोन एज कॉपर 1 ऑक्साइड। एक बात, और ये ब्रिक रेड पीपीटी होता है, ब्रिक रेड पीपीटी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और अच्छी तरह समझनी चाहिए आपको। देखो बेटा, ये जो ब्रिक रेड पीपीटी बना है, ये ब्रिक रेड पीपीटी ऑब्जर्वेशन में सिर्फ ये नहीं लिखनी। देखो, कॉपर 2+ का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो आप जब ऑब्जर्वेशन लिखेंगे इस लास्ट वाले में तो आप लिखेंगे ब्लू सॉल्यूशन टू ब्रिक रेड पीपीटी बेटा। अच्छा, इससे पहले वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपको बोलेगा टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट में ऑब्जर्वेशन बताओ, तो आप लिखेंगे सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर ये आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है, आप इसे बोलेंगे सिल्वर मिरर। इसी तरीके से आप यहां पे सिर्फ लिखेंगे ऑरेंज पीपीटी, बस, ये आपकी ऑब्जर्वेशन होगी। लेकिन बेटा, जब आप फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट लिखेंगे तो आप ब्लू सॉल्यूशन टू ब्रिक रेड पीपीटी पूरा लिखेंगे, सिर्फ ब्रिक रेड पीपीटी नहीं लिखेंगे। अब इसमें देखें वापस से, देखिए बेटा, आपको पता होना चाहिए कि फेलिंग सॉल्यूशन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। कैसे, जरा देखिएगा, इसने ना एल्डिहाइड को कार्बो ऑक्सिलेट में ऑक्सीडाइज कर दिया, और से देखें ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और गौर से देखिए बेटा, कॉपर +2 था, आपको पता है कॉपर +1 में चला गया, रिडक्शन हो रही है, तो उसको ऑक्सीडाइज किया, खुद क्या हुआ, रिड्यूस हुआ बेटा। तो दोनों केसेस में आप कह सकते हैं कि टॉलिन्स रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तभी तो वो आपके एल्डिहाइड को क्या कर देते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको, और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। देखो, उसमें टॉलिन्स में सिल्वर प्लस से 0 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसमें कॉपर 2 आयन से कॉपर +1 में जा रहा है, कॉपर 1 ऑक्साइड है, नॉट कॉपर ऑक्साइड, याद रखिएगा। और ये ब्रिक रेड पीपीटी होता है, इसमें आप ऑब्जर्वेशन में लिखते हैं बेटा ब्लू सॉल्यूशन टू ब्रिक रेड पीपीटी। ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक है, एल्डिहाइड का टेस्ट। हमारा तीसरा टेस्ट है टेस्ट फॉर कीटोन। एक्चुअली वो कीटोन का टेस्ट नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट फॉर कीटोन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। असल में इसमें आप लोग मिस्टेक करते क्यों, सवाल ये, क्योंकि ये स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, मुसीबत है इसमें। एल्डिहाइड का टेस्ट एल्डिहाइड के लिए, कीटोन और अल्कोहल का टेस्ट अल्कोहल के लिए, कार्बोक्सिलिक का टेस्ट कार्बोक्सिलिक के लिए, कीटोन का टेस्ट कीटोन के लिए नहीं है। बस बहुत सारी चीजें, ठीक है, एक एक करके समझाऊंगा। आप सुकून तसल्ली के साथ, कोई कोई जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, हर बात को अच्छे तरीके से समझिएगा। और इसलिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे मिस्टेक ज्यादा करते हैं, सिमिलैरिटीज बहुत है ना, तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है। और लेकिन मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, मैंने अच्छे बच्चों को देखा है बेटा कि तवज्जो से सुनते हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं होती, और तवज्जो से ना सुनने वालों को हमेशा कंफ्यूजन होती है, सर वो क्या था, ये क्या था। इसे आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। देखो बेटा, छोटा सा बैकग्राउंड समझ लो पहले। आपको पता है CH Cl3
को क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसी तरह अगर कहीं CH और Br3 लिखा हो तो इसे ब्रोमोफॉर्म कहते हैं। तो बेटा अगर CHI3 लिखा हो तो क्या पड़ेगा? इसे कहते हैं आयोडोफॉर्म। तो ये जो हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली इसमें CHI3 बनाएंगे। कैसे, वो बात की बात है, पहले जरा बैकग्राउंड चेक करते हैं इसका। देखिएगा, सबसे पहली बात बेटा, टेस्ट फॉर कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट सारे कीटोन्स के लिए नहीं है। सबसे पहली बात, ये किसके लिए है? मिथाइल कीटोन्स ओनली। मिथाइल कीटोन्स के लिए। मिथाइल कीटोन्स कहते किसको है? क्या मतलब होता है मिथाइल कीटोन का? मिथाइल कीटोन का मतलब होता है, ये पहली चीज है जिसका आयोडोफॉर्म पॉजिटिव होता है। अगर किसी कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप के लेफ्ट या राइट साइड किसी एक तरफ भी अगर CH3 लगा हुआ है तो आप कहेंगे वो आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देगा, यानी ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देगा। टिक लगा दिया मैंने। दोबारा सुनिए, CH3 CO CH2 CH3 ये कीटोन है? हाँ है। क्या ये मिथाइल कीटोन है? मतलब कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ कोई मिथाइल यानी CH3 लगा हुआ है? हाँ लगा हुआ है। इसका मतलब आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देगा। यस, टिक लगा दिया। दोबारा सुने, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, क्या ये कीटोन है? हाँ है। क्या ये मिथाइल कीटोन है? नहीं। कार्बोनाइल ग्रुप के किसी एक तरफ लेफ्ट या राइट पर CH3 अटैच नजर आ रहा है? डायरेक्टली बोल रहा हूं, डायरेक्टली। हाँ, नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब है ये कीटोन आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, ये बोल रहा हूं। पहली बात, आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट कौन देता है? कीटोन्स। कौन से कीटोन? सिर्फ मिथाइल कीटोन बस। अगर वो मिथाइल कीटोन नहीं है तो वो आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। पहली बात हो गई। दूसरी बात देखिएगा, नंबर 2, इसी आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए एल्डिहाइड देखिएगा। देखिए बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ H, क्या ये एल्डिहाइड है? हाँ है। आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देगा। इस एल्डिहाइड का नाम क्या है? इथेनॉल। दोबारा सुनिएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ H, ये भी एल्डिहाइड है? हाँ है। आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। क्या कहना चाह रहा हूं? छोटी सी बात, एल्डिहाइड का सिर्फ एक मेंबर ऐसा है, जस्ट वन, एक मेंबर जो आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देता है, और वो कौन है? इथेनॉल। बस, इथेनॉल। आगे आ जा बात को। तीसरी बात देखिए बेटा,
सेकेंडरी एल्कोहल्स, सेकेंडरी एल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होते हैं ये तो आपको पता है, मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूं, जरा देखिएगा। CH3, CHOH, CH3, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देगा। दोबारा सुनिएगा, CH3, CHOH, CH2, CH3, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देगा। CH3, CH2, CHOH, CH2, CH3, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, ये आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। अब मैं बात को समराइज कर, सेकेंडरी अल्कोहल में कौन से अल्कोहल हैं जो आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देते हैं? ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल बेटा जिनमें CH3, CHOH ग्रुप होगा। ये देखें, इसमें नजर आ रहा है, ये रहा, इसमें नजर आ रहा है, ये रहा। तो सारे सेकेंडरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते। वो सेकेंडरी अल्कोहल जिनमें CH3, CHOH होगा वो आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देंगे। आखिरी बात, लास्ट, फोर्थ कैटेगरी ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, आजा बाबू, ये देख, CH3, CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इथेनॉल है, आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देगा। दोबारा सुन, CH3, CH2, CH2OH, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, प्रोपेनॉल, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथेनॉल ऐसा मेंबर है जो आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देता है। अब मैं करने लगा हूं बात को समराइज। चलें, सब आपकी स्क्रीन पे आ गया। अब देखिएगा, सुनते जाइए मेरी बात को गौर से। आयोडोफॉर्म पॉजिटिव कौन कौन देगा? आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट कौन कौन देगा? नंबर 1, मीथाइल कीटोन्स। नंबर 2, एल्डिहाइड का एक मेंबर, कौन? इथेनॉल। नंबर 3, सेकेंडरी अल्कोहल विद CH3, CHOH। नंबर 4, प्राइमरी अल्कोहल का एक मेंबर, कौन सा मेंबर? इथेनॉल। अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये कीटोन का टेस्ट तो नहीं हुआ ना, ये तो सब चीज़ों का हो गया। यस, अवामी टेस्ट हो गया। तो एक्चुअली सिर्फ मीथाइल कीटोन्स और उसके अलावा बाकी जितने भी हैं डिफरेंट कंपाउंड्स, उनके साथ भी पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो आप सोचो, अगर कभी आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट आ रहा हो तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि एक्चुअली ये सारा चक्कर मिथाइल का लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है, और से देखें आप, यहाँ मिथाइल है, यहाँ देखें, यहाँ भी मिथाइल है, कार्बोनाइल ग्रुप के डायरेक्ट साथ, चेक करें। इसी तरह यहाँ देखें, ये भी मिथाइल है, C और O वाले के साथ लगा हुआ है। अच्छा, इस सेकेंड जो इथेनॉल में कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आती कि सर ये क्यों पॉजिटिव टेस्ट देगा।
गौर से देखिएगा, क्या मैं इथेनॉल को ऐसे लिख सकता हूँ? गौर से देखें, CH3CH। अब गौर से देखें, वही सेकेंडरी अल्कोहल वाली सिचुएशन हो गई, नहीं हो गई? हो गई। ये देखें आप, गौर से देखें, हालांकि है प्राइमरी अल्कोहल लेकिन उसमें वो रिजेम्बलेंस किसकी आ गई? सेकेंडरी अल्कोहल, CH3CHOH वाली। आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देगा, तो इसका मतलब ये हुआ, ये इसका कुछ चक्कर है, बिल्कुल है। इसीलिए मैं बच्चों को इसका मैकेनिज्म भी कराता हूँ। देखो, अगर आपने आयोडोफॉर्म का मैकेनिज्म समझ लिया ना, तो फिर आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। वरना पता है, अब जैसे एक ही टेस्ट चार डिफरेंट चीजों का है, तो आपको हमेशा कंफ्यूज करता रहेगा, दिमाग में नॉक करता रहेगा कि यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो इसीलिए मैं आपकी थोड़ा सा नॉलेज के लिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए, मैं आपको आयोडोफॉर्म का मैकेनिज्म बताऊंगा। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा, और उससे फायदे बहुत होंगे, बहुत सारे फायदे होंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, उसकी वर्डिंग समझ में आएगी, उसकी लॉजिक समझ में आ जाएगी। आपको मैकेनिज्म्स वगैरह समझने से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यहीं से कंटिन्यू करूंगा बाद में। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।